हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसएचएम की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ए पार्टिकल इनिशियली इज एट x इक्वल टू प्लस ए बाई टू। एक पार्टिकल है t इक्वल टू जीरो के ऊपर, उसकी पोजीशन है x इक्वल टू प्लस ए बाई टू, जहाँ पे कैपिटल ए है वो एम्पलीट्यूड है, एंड मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, और पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में अपने को एसएचएम की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अपन ये देख सकते हैं एसएचएम की इक्वेशन अपन लिख सकते हैं x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां पर फाइव है वो इनिशियल फेज है। अगर अपन टी इक्वल टू जीरो की कंडीशन देखें एट टी इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू जीरो के ऊपर एक्स की वैल्यू है प्लस ए बाई टू, तो एक्स की जगह मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए बाई टू। ये हो जाएगा यहाँ से ए साइन ऑफ ओमेगा टी, टी की वैल्यू जीरो है तो केवल क्या बचेगा अपने पास साइन ऑफ फाइव। तो अपने पास में यहाँ से साइन ऑफ फाइव की वैल्यू निकल के आएगी 1/2। तो फाइव अपने पास में निकल के आएगा या तो 30 डिग्री या फिर 150 डिग्री। अब दोनों में से कौन सा होगा ये अपन आगे फाइंड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि पार्टिकल है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अपने को वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने को पता है v इक्वल टू ओमेगा ए कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। और अगर अपन यहां से ये देखिए t इक्वल टू जीरो के ऊपर, तो t इक्वल टू जीरो पे अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा ए कोस ऑफ 5, और t इक्वल टू जीरो के ऊपर अपने को ये गिवन है कि पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर पार्टिकल जा रहा है तो v इज ग्रेटर देन जीरो है। v इज ग्रेटर देन अगर जीरो है इसका मीन्स कोस ऑफ 5 इज ग्रेटर देन जीरो है, तो 5 की वैल्यू पॉजिटिव है। 5 की वैल्यू पॉजिटिव कोस के अंदर कब रहती है, जब या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। अब अपने पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री अपने को मिल जाएगा, 150 है वो थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। इसका मीन्स अपने पास में 5 की वैल्यू होगी कितनी 30 डिग्री, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं π/6। तो यहां से अपने पास में x की इक्वेशन क्या निकल के आ गई a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/6। अब इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं फेजर डायग्राम से। तो इस तरीके से मैं फेजर डायग्राम बनाता हूं, और जब अपन को x डायरेक्शन में अगर इक्वेशन निकालनी है तो मैं इस पॉइंट को यहां से मीन पोजीशन ले लेता हूं, और ये अपने पास में हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन। अब या तो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ आएगा या फिर एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगा। तो या तो मीन से एक्सट्रीम की तरफ, तो या तो पार्टिकल यहां पर पी पॉइंट पे हो सकता है, और एक्सट्रीम से मीन की तरफ आए तो हो सकता है पार्टिकल यहां पर क्यू पर हो। तो इसको मैं इस तरीके से मिला लेता हूं। तो पार्टिकल अगर पी पॉइंट पर है या फिर क्यू पॉइंट पे, दोनों में से कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन अपने को ये गिवन है कि x की वैल्यू कितनी है a/2। तो इसको मैं इस तरीके से मिलाता हूं, तो ये वाली तो डिस्टेंस है वो निकल के अपने पास में a/2, और इस एंगल को मैं ले लेता हूं यहां से थीटा। लेकिन होगा कौन सा पॉइंट, p होगा या फिर q होगा। तो यहां से ये पार्टिकल है, देखिए पर यहां से देख सकते हैं पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, और इधर से नेगेटिव x डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। इसका मीन्स पार्टिकल कहां पर है, p पॉइंट के ऊपर। तो अपन p पॉइंट के ऊपर पार्टिकल को लेते हैं, तो ये एंगल अगर मैं थीटा ले लेता हूं, तो यहां से ये वाली वैल्यू अपने पास में a/2 है, और ये इसका एम्पलीट्यूड वो कितना है अपने पास में a। तो कोस ऑफ थीटा इसकी वैल्यू अपने पास में निकल के बेस अपॉन हाइपोटेनियस a/2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से थीटा की वैल्यू अपने पास में निकल के आई 60 डिग्री। तो अगर ये वाली वैल्यू 60 डिग्री है तो अपन एंगल कहां से लेते हैं, मीन पोजीशन से। तो ये वाली वैल्यू कितनी निकल के आएगी अपने पास में 30 डिग्री। तो अपन फेजर डायग्राम से भी फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।